मसीह के क़ुद्दूस और बरहक नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में खुशामदीद कहती हूँ। हम बात कर रहे हैं भाई अख्तर साहब की पोस्ट पर जो उन्होंने फेसबुक पर लगाई। आज इस सिलसिले में हमारा नवा प्रोग्राम बात करेंगे हम फिर से यहूदी मसीहा और इलाही मंसूबा, और इस पर बात करने के लिए दावत देना चाहूँगी प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब को। सर, इस सिलसिले में आज जो सवाल आपसे करना चाहूँगी जो भाई अख्तर ने कहे, वो कहते हैं यहूदी दस्तूर के मुताबिक मुर्दा जिस्म को हाथ लगाने से बंदा नापाक हो जाता है और फसा खाने के काबिल नहीं रहता, लेकिन यूसुफ ने इसकी परवाह ना की और पिलातुस से लाश मांग ली। तो ये इस तरह से क्यों? पहली बात तो देखें कि जो कुछ यहूदी कर रहे थे आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। 20 ऐसी बातें थी जो खिलाफ कवानीन थी, इखलाकियात के खिलाफ थी, लेकिन यहूदियों ने वो सब की। उन्होंने भी तो सारे कवानीन, सारी अखलाकियात बाला ताक रख के तो मसीह को सलीब दिलवाने के लिए वो आगे बढ़े थे। पहली बात, अब पहले मैं थोड़ी यहूदियों की बातें गिनवा दूं कि उन्होंने क्या खिलाफ कानून बातें की थी। रात को ज़्यादातर मुकदमे का हिस्सा चलाया गया, ये खिलाफ कानून है। मुकदमा दिन की रोशनी में, ब्रॉड डे लाइट में होना चाहिए, क्योंकि रात को जो भी आप काम करते हैं उसमें अंदेशा होता है कि आपको गलत काम कर रहे हैं, इसीलिए आप रात का टाइम मुंतखब कर रहे हैं। आप देखें हमारे चर्चेस के अंदर शाम के बाद जनाजा भी नहीं पढ़ने देते और निकाह भी नहीं पढ़ने देते, वजह यही है। और सनहेड्रिन के तमाम मेंबरान इस मुकदमे की सुनवाई में मौजूद ना थे, ये भी खिलाफ कानून बात थी। और ख़ुसूसी तौर पर जो कत्ल का मुकदमा है उसमें तो फुल बेंच होना चाहिए था, तो ये आपने कैसे कर लिया। फिर सरदार काहन ने सबसे जो ख़तरनाक बात थी, अपना मुकद्दस लिबास फाड़ दिया था। ओल्ड टेस्टामेंट में सरदार काहन के लिए हुक्म था कि इस लिबास की कदर कीमत बहुत ज़्यादा, इसको फाड़ना नहीं है, ना काहन के बाल बिखरे होने चाहिए। तो आप ये देखें कि जब वो आपे से बाहर हो गया तो उसके तो बेचारे का उसने मुकद्दस लिबास खुद फाड़ लिया, बाल भी बिखर गए। तो ये उसकी तो सज़ा मौत है, खिलाफ शरीयत है। अच्छा, झूठे गवाह लेके आए, ये कहाँ की शरीयत थी? इनको तो ये हुक्म था कि भाई झूठी गवाही नहीं देनी, 10 अहकाम में मौजूद। जी, ये भी है। और फिर ये है कि जहाँ गवाही देना जायज़ है वहाँ देनी भी चाहिए। तो ये तो सारे काम गलत कर रहे थे। अच्छा, फिर गवाहों में जो गवाह लेके आए झूठे सच्चे, उनकी गवाहियों में इख्तलाफ था, फिर भी नहीं मुकदमा चल सकता, लेकिन फिर भी आपने चलाया। फिर जिसके आगे मुकदमा चलाया जा रहा है पिलातुस जनाब, उन्होंने सारा मुकदमा सुनने के बाद ये कह दिया इस पे तो जुर्म साबित नहीं होता, फिर सजाए मौत किस बात की। फिर भी सजाए मौत आपने उसको हुक्म सुना दिया अपनी सीट बचाने के लिए कि बलवा ना हो जाए। ये सब ठीक चल रहा था, तो अगर उसने अरमतिया की यूसुफ ने लाश मांग ली है तो ये कहते हैं जी कि उसकी तो फसा ही ख़राब हो गई, वो तो ना दीन का रहा ना दुनिया का रहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नेकी का काम तो किसी वक्त भी बंदा कर सकता। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि ये फसा, इसकी तो माहियत, इसके मीनिंग ही बदल गए थे। अब जो फसा यहूदी बनाते थे, जब यसु मसीह की मौत वाक़या हुई है तो ये फसा बदल गई। पौलुस कहता है कि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ, सो आओ हम ईद करें। तो ये तो अब खुशी की ईद हो गई, वो बात ही नहीं रही। तो इसलिए सिर्फ यहूदा इस पे यूसुफ अरमतिया के यूसुफ पे एतराज़ करना, जी उसने तो फसा के वक्त इतना रिस्क ले लिया, उसने नेकी का काम किया तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि अच्छा उसको यसु मसीह को कत्ल कर दिया गया, उसको सलीब दे देगी तो अब लाश भी उसकी उधर पड़ी रहे, उसको कोई पूछे ना? आखिर कोई ना कोई तो उसके चाहने वाले भी थे। तो यही हुआ। अच्छा, आगे वो कहते हैं कि यहूदी कानून में किसी मर्द का मुर्दा बॉडी को हाथ लगाना मना था, और वो भी एक मसलूब मुर्दा जिस्म जिसे खुदा ने मलाउन करार दिया हो। यहूदी कानून एक रियायत देता था कि मुर्दा बॉडी का करीबी रिश्तेदार ऐसा कर सकता था। कैसे ही था?
नहीं, ऐसा नहीं था। ये भी आप जितने भी सवाल बना रहे हैं आप मफरूज़ों की बुनियाद पर बना रहे हैं। पहली बात है कि अगर यहूदियों को मना था कि लाश को हाथ ना लगाएं, तो बाकी मज़ाहिब के अंदर क्या ऐसे कवानीन हैं कि वो मुर्दों के साथ पींगे बढ़ाते हैं या उनके साथ किकलियां डालते हैं? मुर्दा तो किसी मज़हब के अंदर भी हो तो बाद में ज़ाहिर है कि उससे किसी हद तक किनारा कशी इख्तियार की जाती है। अच्छा, और मर्दों के लिए मना नहीं था, ये आपने मफरूज़ा घड़ लिया। काहिनों के लिए मना था। तो काहिन जो है वो यकीनन उनको कहा गया था कि आप लाश को हाथ ना लगाएं वरना आप नापाक हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि कफन दफन तो मर्द ही करते थे। कफन दफन तो करना ही है ना, तो सारी बातें हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अच्छा, अगली बात आपने इसी सवाल के अंदर ये दाग दी कि खुदा की तरफ से मलाऊं। ये तो पूरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि मसीह यसू खुदा की तरफ से मलाऊं था। नेवर लिखा कि उसने मौत बल्कि सलीबी मौत गुजारा की, फरमाबरदारी की, इसलिए खुदा ने उसे सरबुलंद किया, खुदा ने उसे सरफराजी बख्शी, खुदा ने उसको सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। और मसीहों को ये हुक्म हो गया कि उसको खुदावंद तस्लीम करे। तो ये तो पॉजिटिव बातें हैं जो मसीहों की तरफ से और इलाही मंसूबे के ऐन मुताबिक थी। हाँ, अब जो आप मलाउन की बात कर रहे हैं तो ये यहूदियों की नफ्सियात है। ये आप समझे कि करप्ट जहन की ये आप नफ्सियात कह सकते हैं कि वो समझते थे कि जिसको दरख्त पर लटकाया गया है वो हर सूरत में लानती होना चाहिए। तो चूंकि इसको लकड़ी पर लटकाया गया तो ये भी लानती हो गया। उन्होंने जहमत गवारा नहीं की कि हम सोचें कि इस बेचारे का तो कोई कसूर नहीं है। हाँ, एक बंदा था जिसने ये रियलाइज कर लिया, वो डाकू था। उसने कहा आप देख नहीं रहे कि हमें तो अपने जराइम की सजा मिल रही है, हम तो इस लायक थे, तो हमारे लिए तो ये मकाफात अमल है, इस बंदे ने तो कोई जुर्म नहीं किया। तो ना सिर्फ उसने बल्कि जो सिपाही बाद में जब यीशु मसीह की जो है डेथ हो गई तो वो सिपाही जो खड़ा था उसने भी एतराफ किया बेशक ये रास्तबाज आदमी था। लेकिन वो सूबेदार की आप बात कर रही हैं, सूबेदार को बड़ी देर के बाद ये समझ आई कि ये रास्तबाज, पहले वो उसने ऑपरेशन पूरा ही करवाया किया, बिल्कुल। लेकिन ये बंदे हाफे डाकू, तो उसने ये समझ लिया था कि ये बेगुनाह है, लिहाजा ये कफारे की मौत मर रहा है। तो उसने वहां पे एक बात कही थी, उसने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद रखना। इसीलिए मसीह यीशु ने उसको कह दिया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो आप ये देखें कि ये जो लानती उसको समझते थे, वो समझते थे जिनकी आंखों पर छिलके चढ़े हुए थे, जिनको नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इनमें से भी, उन यहूदियों में से भी जिनकी आंखों से जैसे जैसे छिलके उतरते गए वो उसको खुदावंद तस्लीम करते गए और वो क्रिश्चियन होते गए। सही। तो दो तीन बातें जिनको आप मिक्स कर जाते हैं, फिर आप फैलसी का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, आगे वो कहते हैं अगर यूसुफ यानी अरमतिया का रहने वाला यूसुफ मसीह का शागिर्द था तो खुफिया तौर पर क्यों था? हाँ, देखे, इन्होंने लगता है कि मुगल आजम फिल्म देख ली है जिसमें अनारकली कहती है कि जब प्यार किया तो डरना क्या। आपको पता नहीं है कि रूमी हुकूमत मसीहों के खिलाफ थी, बल्कि वो तो हर किसी भी उठने वाली तहरीक के खिलाफ ही हुआ करती थी। वो उसको बगावती तस्वर करते थे या उनको किसी भी तहरीक से बगावत की बू आती थी, इसलिए वो खिलाफ थे। यहूदी मसीहों के खिलाफ थे और उस वक्त कोई क्रिश्चियन स्टेट नहीं थी, कोई ह्यूमन राइट्स की तंजीम नहीं थी। ऐसी सूरत हाल में ऐसा दावा कर देना या ऐसी तंजीम के साथ खड़े हो जाना जिसको यहूदी और रूमी पसंद नहीं करते, ये एक बहुत बड़ा ख़तरा था। इसलिए बहरहाल बाज़ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी जानों की परवाह किए बगैर भी मसीहत अपनाई, मसीहत का ऐलान किया। लेकिन कुछ लोग बहरहाल काफ़ी देर तक उन्होंने अपने आप को खुफिया रखा। मैं उनको भी कुछ नहीं कह सकता, उनकी मर्जी है। लेकिन एक वक्त आया कि उन्होंने बरमला डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि वी आर क्रिश्चियन। ये सूबेदार जो इस ऑपरेशन को हेड कर रहा था, एक वक्त आया कि उसने भी एतराफ़ कर लिया कि बेशक ये आदमी रास्तबाज था
और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि और भी बहुत सारे लोग थे जो मसीह के मसलूब होने के बाद और उसके जी उठने के बाद वो क्रिश्चियन हो गए। अच्छा, शागिर्दों में इस बात को समझें कि शागिर्द होना है क्या, क्योंकि मसीह यीशु ने जिन लोगों को अपना शागिर्द बनाया तो उनसे जब हल्फे वफादारी ली तो एक बात कही कि जो भी मेरे पीछे आना चाहे उसको अपनी सलीब उठानी पड़ेगी। और उस वक्त के लोग अच्छे तरीके से जानते थे कि सलीब उठाने का मकसद क्या है, क्योंकि जब मसीह की उम्र अभी 12 साल थी तो तकरीबन 2000 यहूदी बागियों को सरेआम सलीब दे दी गई। सड़कों के किनारों पर सलीबें खड़ी करके इनको सलीब पे टांग दिया था और लोगों ने देखा था। और यह दुनिया की सबसे अजियतनाक और ख़तरनाक सजाए मौत थी। इसलिए जो सलीबी मौत के चश्मदीद गवाह थे उनको ये कहना कि जो मेरे पीछे आना चाहे अपनी सलीब और आप उठाए, वो ये समझते थे कि इसका मतलब क्या है। और लामहला मसीह के शागिर्दों को परसिक्यूशन का सामना था, क्योंकि मसीह यीशु ने ये भी आगाही दे दी थी कि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना करेंगे। लोग तुमको अदालतों में खींचेंगे, लोग तुमको कोड़े मारेंगे, लोग तुमको परसिक्यूट करेंगे, सताएंगे। तो ये सब कुछ मसीह ने बताया था। इसलिए मसीह के शागिर्दों की तकरीबन 4 कैटेगरीज बन गई। पूरा जो क्राउड था वो भी मसीह का शागिर्द था। लेकिन जो बातें पूरे क्राउड से नहीं की जा सकती वो मसीह ने उनमें से 70 को चुन लिया, वो भी शागिर्द थे। एक हल्का ये भी था। लेकिन कुछ बातें हैं जो आप 70 से भी नहीं कर सकते, फिर उनमें से 12 की सिलेक्शन। अच्छा, कुछ बातें ऐसे हैं जो आप सिर्फ कैबिनेट से कर सकते हैं, फिर इनमें से 3 की कैबिनेट थी, पतरस, याकूब और यूहन्ना। तो अच्छा, एक चौथा दायरा जो है वो खुफिया शागिर्दों का। लेकिन वो खुफिया शागिर्द भी एक वक्त तक थे। एक वक्त आ गया कि वो वाज़े तौर पर ओपनली उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम मसीह के शागिर्द हैं। और ये भी मसीह यीशु ने पहले से बता रखा था कि जो बातें बंद कमरों में की जाती है एक वक्त आएगा कि कोठों पर इनकी मुनादी की जाएगी। तो ये सब हो रहा था, इसमें अचंभे वाली बात कोई नहीं है। आप चूंकि बाइबल को समझते नहीं है, अनाजील को समझते नहीं है, क्रिश्चियन मिशन को ना समझते हैं, ना पढ़ते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सवाल नहीं, ये बोंगी है। अच्छा, ना सिर्फ उस दौर में कि यूसुफ जो है वो खुफिया शागिर्द था, आज के दौर में भी कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो मसीह यीशु को कबूल करते हैं लेकिन वो जाहिर नहीं करते, लेकिन अपने अंदर वो मसीह का प्यार, मसीह की मोहब्बत और मसीह की निजात को कबूल कर चुके होते हैं। Exactly, तो ये कोई ऐसे अचंभे की बात नहीं है। दुनिया के ऐसे इलाके हैं जहाँ मसीहत को अच्छा नहीं समझा जाता या उनको परसिक्यूट किया जाता है। खासकर इस्लामी दुनिया तो जितनी भी है इसमें तो ये है, मानना पड़ेगा इसको। फिर हिंदू भी ऐसा ही करते हैं। तो ये 2 मज़ाहिब तो कम से कम ऐसे हैं जिनको मसीहत एक आंख नहीं भाती। किसी मसलहत के तहत कबूल करते हैं या कंप्रोमाइज़ करते हैं, अलग बात है, लेकिन इनको पसंद नहीं है। तो वहाँ पर जाहिर है कि कुछ लोग खुफिया भी होते हैं, ओपनली नहीं इजहार कर पाते। ठीक, आगे वो कहते हैं कि अगर अरमतिया का यूसुफ यहूदियों के डर से खुफिया शागिर्द था तो मसीह के मरने के बाद क्या मुसीबत आन पड़ी कि जाहिर होना पड़ा? जी। फिर मैं कहूँगा कि आप क्रिश्चियन मिशन को समझते नहीं हैं। जब तक आप कच्चे पक्के शागिर्द हैं तो खुफिया ही होते हैं, लेकिन जब आपका ईमान आपकी हड्डियों में घुस जाता है, आपके ज़मीर में घुस जाता है, आपके ज़मीर का हिस्सा बन जाता है, तो फिर आप इसको खुफिया नहीं रख नहीं सकते, क्योंकि ईमान जो है ये इकरार पे मजबूर करता है कि आप अब इसका इकरार भी करें। इसलिए बाइबल कहती है कि ईमान लाना दिल से और इकरार ज़बान से, इसलिए वो इकरार भी करता है। अच्छा, ईमान की कदर व कीमत का इनको पता नहीं है कि ईमान क्या चीज़ है। फिर जाहिर है कि जो खुफिया थे उन्होंने मसीह की कुछ देर तक वो खुफिया भी रहे, लेकिन मसीह की सारी बातें उन्होंने सुन रखी थी। और मसीह यीशु ने फरमाया था कि जो आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा मैं बाप के सामने उसका इनकार कर दूंगा। फिर जाहिर है कि जो देर तक अपने आप को खुफिया रखता है तो उसको ये बात भी याद रखनी चाहिए
कि बुज़दिल कभी खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। तो जब उसको ये समझ आ जाती है कि ईमान को लगातार खुफिया रखना बुज़दिली है, तो जाहिर है कि वो इस जाल से बाहर आने की कोशिश करेगा, और वो करते भी हैं। फिर मोतरदीन चूँकि ईमान की नेमत से महरूम होते हैं, इसलिए उनको ये सारी शिक्कें, ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती, इसलिए वो इस किस्म के उल्टे सीधे एतराज़ात कर देते। जी। अच्छा, आगे वो कहते हैं कि अगर मसीह वाकई मुर्दा हालत में थे तो एक पोशीदा शागिर्द जो एक अमीर आदमी भी था और सनहेड्रिन का मेंबर भी था, वो अपने ख़ानदान समेत अपनी ईद फसा क्यों बर्बाद करेगा और क्यों यहूदियों से दुश्मनी मोल लेगा? इसमें 2-3 बातें फिर आपके सवाल के अंदर। पहली बात तो जो वो ये कह रहे हैं कि मसीह वाकई मुर्दा हालत में थे, तो ये वाला ऑब्जर्वेशन जो है ये आम डेथ के बारे में है कि आदमी जब मर जाता तो लोग समझते हैं ये इसका ड्रॉप सीन हो। वो मसीह के बारे में भी यही समझते हैं कि जब अब डेथ होगी, और यकीन जानिए कि उस वक्त शागिर्द यही समझे थे। यही वजह है कि उन्होंने जाके बंद कमरे में छुप गए थे, कुंडियाँ लगा ली थी, और फिर वापसी पे अपना वही कारोबार शुरू कर दिया था। वो ये समझे थे कि जब मर गया तो अब पीछे क्या रह गया। लेकिन आपको पता नहीं है कि मसीह यीशु जब मुर्दों में से जी उठे तो सारी चीज़ें रिवर्स हो गई। यही जो शागिर्द हैं, इनके अंदर जुर्रत और दलेरी आ गई, खास तौर पर रूह कुदस पाने के बाद। रूह कुदस पाने के बाद सिनेरियो बदल गया ना, मसीह यीशु जब मुर्दों में से जी उठे। तो इसलिए आपका सवाल जो शुरू होता है कि वो मुर्दा हालत में था, तो इसको तो आप अपने ज़हन से निकाल दें। वो आर्जी तौर पर मुर्दा था 3 दिन के लिए, और ये मसीह यीशु पहले से बता चुके थे कि मैं 3 दिन कब्र में रहूंगा, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। अच्छा, अब आके एक अमीर आदमी है जी, सनहेड्रिन का मेंबर भी है, तो वो ख़ानदान समेत एक साहिब हैसियत आदमी है, तो अपनी ईद फसा क्यों बर्बाद करेगा, और फिर यहूदियों से दुश्मनी क्यों मोल लेगा भाई। देखे, आप ईमान की कुव्वत को नहीं जानते, ख़ासकर आप क्रिश्चियन फेथ को तो बिल्कुल नहीं जानते। पहली 3 सदियों में बहुत सारे लोगों ने सिर्फ इस वजह से सजाए मौत को गले लगाया है कि उनके घर में बाइबल थी, वो बच सकते थे। और बाज़ ऐसे लोग जो थे जिनको ट्रेटर कहा गया, उन्होंने बाइबलें खुद ही दे दी थी, हैंड ओवर कर दी थी कि भाई जान ना लो लेकिन ये बाइबलें ले लो। लेकिन जो ट्रू क्रिश्चियन थे उन्होंने जान की बाजी लगा दी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि बाइबल नहीं देंगे। अच्छा, फिर आप ये देखें कि कितने ऐसे हैं जिनको सजाए मौत दी गई, लेकिन वो तो ईमान के मुकाबले में ज़िंदगी की परवाह नहीं करते थे। इसलिए दौलत, शोहरत, हैसियत जो ईमान ले आता वो कहता कूड़ा करकट है मेरे लिए। पौलुस भी कहता कि अब दुनिया की सारी चीज़ें मेरे लिए कूड़ा करकट है, और मसीही ईमान मेरे लिए ज़्यादा वक़्त का मालिक है। मोती वाली तमसील यसुम मसीह ने बताई कि एक शख्स है, उसको एक कीमती मोती मिलता, अब उसको ये नहीं समझ आ रही कि मैं इसको संभालूं कैसे। उसने क्या किया कि जाके, तो बेहतर तरीका उसको ये लगा कि एक ज़मीन में जाके, वो ज़मीन भी किसी की है, उसके अंदर खड्डा खोदा और उसके अंदर छुपा दिया, मिट्टी ऊपर लेवल कर दी। अब उसने कहा कि वक्ती तौर पर सेफ हो गया, लेकिन उसने कहा इसको और ज़्यादा सेफ करना, और ज़्यादा सेफ करने के लिए उस कीमती मोती को उसने अपना सब कुछ मालो मता बेच दिया और जाके वो ज़मीन का टुकड़ा खरीद लिया। अब मोती अंदर ही दबा हुआ। तो जिनको इस ईमान के मोती की कीमत है, वो अपनी जान की परवाह नहीं करती है, अपने मालो मता की परवाह नहीं करते, उस मोती को खरीदते। इसकी अहमियत है। तो उसकी बला से ईद फसा बर्बाद हो, मनाई जाए, ये हो, जब उसको क्रिश्चियन फेथ की कीमत का पता चल गया तो वो क्या परवाह करेगा। और फिर जितने भी लोग क्रिश्चियन हुए, जो फर्स्ट ब्रूड ऑफ क्रिश्चियन थी, दे वर ऑल फ्रॉम ज्यूइश बैकग्राउंड, तो उन्होंने क्या परवाह की, यहूदी रसूमात की, यहूदी ईदों की, सब कुर्बान कर दिया। अब हमें क्या मिल गया, मसीह यीशु मिल गया। पौलुस कहता है कि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ, सो आओ हम ईद करें। अब वो मसीह की ईद मनाते हैं, आपको पता नहीं है इसलिए आप। अच्छा, ईमान की खातर जान की बाजी एक बंदे ने नहीं लगाई,
ये तो सिर्फ इकरार करने की बात थी। 7-8 करोड़ मसीही आज तक शहीद हो चुके हैं क्रिश्चियन फेथ की खातिर। बहुत सारे ऐसे मसीही मिशनरी थे जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और घर से निकल पड़े मसीही ईमान की तशहीर के लिए। वैसे भी मैं आपको बताऊं कि ईद फसा अब नजात की ईद में बदल गई, तो उसकी डेफिनेशन ही बदल गई है। तो आप क्या हमें समझा रहे हैं कि जी कि वो यहूदियों के डर से कि उनसे दुश्मनी ना मोल लेनी पड़े, वो दुनिया से भी टक्कर ले लेते हैं क्रिश्चियन फेथ वाले? ऐसा हुआ तारीख के अंदर। ना सिर्फ ये बल्कि मैं एक बात और ये भी कहना चाहूँगी कि जब इंसान किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखता है, बहुत ज़्यादा अकीदत रखता है, और फिर उसके बिल्कुल आखिरी लम्हात, उनके लिए तो यही था कि यूसुफ के लिए जैसे आपने कहा कि उनके लिए तो ये था कि अब मसीह मर चुका जी, तो अब अपनी अकीदत अपनी मोहब्बत जाहिर करने के लिए उसके पास कोई और लम्हा रह नहीं गया जी। तो उसने मे बी उसके पास ये भी हो कि मैं जीते जी तो यीशु से अपनी प्यार का अकीदत का इजहार नहीं कर पाया, लेकिन इस लम्हा तो मुझे ज़रूर अपनी मोहब्बत का इजहार उससे करना चाहिए, और उसने जिस भी तरीके से उससे हुआ उसने किया। मैं इसको और तरीके से भी देखता हूँ। देखे, डाकू को पता चल गया था कि मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठेगा और ये खुदावंद बन जाएगा, इसीलिए उसने कहा जब तो अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद करना। राहब को भी पता चल गया था, हालांकि उसने ऐसा लगता है कि उसने झूठ बोला, लेकिन उसको ये पता था कि मैं जिस बड़ी सच्चाई की खातिर ये काम कर रही हूँ ना वो बड़ा उत्तम है, इसलिए उसको ईमानदारों की सफ में शामिल किया गया। हो ना हो अरमतिया के यूसुफ को भी ये पता चल गया था कि ये मुर्दों में से जी उठेगा। सही। अच्छा, आगे वो कहते हैं अगर मसीह यीशु वाकई सलीब पर मर चुके थे तो उसूल के मुताबिक रोमी सूबादार और साथी सिपाहियों ने लाश सलीब से क्यों नहीं उतारी बल्कि एक गैर मुताल्लिका बंदे को लाश उतारने दी? देखिए, लाश के मतलब ये है कि ज्यादातर तो जो जिन लोगों को सलीब देते थे लाश सलीब पर ही छोड़ देते थे और वो कई दिनों तक सलीब पर ही रहती थी, परिंदे नोच लेते थे। बाद लाशों को अलबत्ता ये भी तारीख बताती है कि उतार के दफन भी किया गया, लेकिन मसीह के मुताल्लिक बातें फ़र्क है, क्योंकि मसीह के मुताल्लिक पेश गोई थी कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। लिहाजा इसका मतलब ये है कि उसको सलीब से उतारना भी चाहिए था, दफन भी करना चाहिए था, ठीक है, और ताकि वो पेश गोइयाँ पूरी हो। तो अरमतिया के यूसुफ ने लाश मांगी और उसने दफन भी कर दी। तो हमें तो कोई इसमें गैर मुतल्लका बात नहीं नजर आती। अच्छा, ये कह रहे हैं गैर मुतल्लका बंदे, ये गैर मुतल्लका बंदे नहीं है, बल्कि मसीह के जी उठने के बाद तो जितने भी मसीह से अपनी अकीदत का इजहार करते हैं वो गैर मुतल्लका नहीं है, वो इस कहानी का हिस्सा बन गए। बिल्कुल। और उसने सिपाहियों से लाश नहीं मांगी है, बल्कि वो बाकायदा तौर पे जाके उसने इजाजत ली पिलातुस से, तो एक पूरा प्रोटोकॉल उसने फॉलो किया। ऐसे नहीं कि उसने जाके कहा सिपाहियों को और सिपाहियों ने कहा ठीक है जो भी आ रहा है दे दो भाई लाश। तो ही हैज फॉलोड द होल प्रोटोकॉल। आगे वो कहते हैं अगर मसीह के साथ 2 बंदे मसलूब हुए थे तो 2 की टांगें तोड़ी गई, दरमियान वाले को क्यों छोड़ा गया? ये तो बिल्कुल वही बात है कि कत्ल हो गया, किसी को गोली मार दी तो सब अफसोस कर रहे हैं, तो एक बूढ़ी औरत कह रही है कि ये शुक्र है कि उसकी आंख बच गई। तो बात ये है कि जब उसकी डेथ हो गई है तो टांग तोड़ दी जाए या ना तोड़ दी जाए उससे फर्क क्या पड़ता है? और हुआ क्या था? टांग वो सेफ्टी वाल के तौर पर तोड़ते थे। वैसे तो जो सलीबी मौत है वो उसका प्रोसीजर, उसका तरीकाकार ही ऐसा है कि बंदा बच नहीं सकता, लेकिन टू मेक श्योर उसकी टांग तोड़ देते थे ताकि उसका सारा प्रेशर सीने पे आ जाए, अदरवाइज टांग की थोड़ी बहुत सपोर्ट होती थी उसको। लेकिन उन्होंने आके चेक किया कि मसीह यीशु उससे पहले टांगे तोड़ने से पहले मर चुके थे, इसलिए उन्होंने उसकी टांगे तोड़ी नहीं। अच्छा, एक और बात है जो आप नज़रअंदाज करते हैं, इस सारी कहानी में खुदाई मंसूबाकार फरमा था, और खुदाई मंसूबा ये था कि गिनती 9:12 के अंदर ये बात लिखी है कि फसा के बर्रे की जब आपने उसको ज़िबा करना है खाना तो उसकी हड्डी नहीं तोड़नी। ये तो गिनती में लिखा हुआ। आगे ज़बूर के अंदर भी गालबन 2 जगह ये लिखा कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। तो ये उसके मुताबिक भी था कि वो सब कुछ पूरा होना था और वो पूरा हुआ। आगे वो कहते हैं अगर निकोदेमस के बैग में मसाले ही थे
तो क्या वजह थी कि एक बंदे के लिए 50 किलो मसाले लाए थे? देखे, ये मसाले सालन बनाने वाले मसाले नहीं थे कि शान मसाले के 2 पैकेट ले आओ जी बिरयानी बनानी है। ये उसकी लाश पे लगाने के लिए थे। मौसूफ को किसी बात का पता नहीं है। हिंदू जो लाश जलाते हैं तो आप देखें कि उसके लिए ये नहीं है कि 2 लकड़ियां क्रॉस करके रख दो, लाश जलाई जाएगी। अच्छा खासा अलाव तैयार करते हैं और उस पर अच्छा खासा तेल डालते हैं। तेल या घी जो भी है, उसकी अच्छी खासी तादाद होती है। यहूदी जो तरीकाकार था, इनको पता नहीं है, चूँकि तारीख से वाकफियत नहीं है, उनकी रस्मात से वाकफियत नहीं है। ये एक्चुअली मम्मी बनाने का तरीका था, जो मसाले 50 किलो थे। फ़िरौन के यहाँ जो फ़िरौन की या उसके शाही ख़ानदान की मम्मीज बनाते थे, वो यहूदी थे, ये बनाते थे। ये जब आए हैं तो ये लाश की तदफीन का तरीका उन्होंने वही अपना लिया, उसी तरीके से अपनी लाशों को भी। अलबत्ता फेथ फ़र्क था, वो आइडिया नहीं था जो यहूदी वो फ़िरौन सोचता था या उसके लोग सोचते थे, लेकिन तरीकाकार उन्होंने वही रखा। इसलिए 50 किलो मसाला ज़रूरी था, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो लोग करते क्या थे, क्यों करते थे, उसके पीछे फ़िलासफ़ी क्या थी, सोच क्या थी, इसलिए आपने ये एतराज़ दाग दिया। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब। आज भी हमने बात की थी यहूदी मसीहा और इलाही मंसूबा। ये तमाम सवालात भाई अख्तर साहब ने हमें भेजे थे। हम उनके शुक्रिया अदा करते हैं इन तमाम क्रिटिकल क्वेश्चंस के लिए जो है वो दागते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी, ना सिर्फ भाई अख्तर से बल्कि तमाम लोगों से जो बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं या क्रिश्चियनिटी के फेथ को देखते हैं। ना सिर्फ ये बात ज़रूरी है, बल्कि ये बात बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है कि ये वाक़यात किन हालात में पेश आए, किस जगह पर पेश आए, इसके रेफरेंसेस क्या हैं, हिस्टोरिकली इन तमाम चीज़ों का एविडेंस क्या है। तो आपको बहुत सी चीज़ें समझने में बहुत मदद मिलेगी। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो कि हम यहाँ पर अप्लाई नहीं करते, लेकिन जो है उस हालात, उस वाक़यात में वो तमाम इसी तरह से अप्लाई होते हैं। भाई अख्तर साहब से फिर वही कहूँगी कि जनाब मसीह की मौत हम सब के लिए कोई फ़ना की खबर ना थी, बल्कि ये अब्दी ज़िंदगी और बका की खबर है। और ये वही खबर है जो खुशखबरी कहलाती है, इंजील कहलाती है। और इंजील का पैगाम आज भी आप सब के लिए मौजूद है। जनाब मसीह आज भी आप सबको दावत देते हैं कि आओ मेरे इस निजात बख्श पैगाम को कबूल करो, हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करो। जाते जाते यही एक बात कि सच को जानिए, सच को खोजिए, और जब सच हमें मिल जाता है तो उसे कबूल कीजिए। मुस्कुराएं और दूसरों की मुस्कुराहटों का सबब बने। खुदा हाफिज़।